तुम लोग मोमबत्ती है। ऐसे करके मोमबत्ती होता है ना जी। हाँ, तुम लोग वही है। अंतिम में जब छुट्टी का समय आने लगेगा तो सब पहुंच जाएगा, अब बीच में सब तो गोल होते रहता है। छुट्टी आपको परसों से है, ये नहीं समझिएगा। तुरंत में ताली बजाने लगता है। ऐसा कोई सूचना नहीं मिला है। रख लो, रख लो काम। लक्ष्मी का अपमान नहीं करना चाहिए, रख लो। रीजनिंग में जब कुछ बोला जाए तो थोड़ा सा खुश होने से पहले कंफर्म हो लीजिए कि मास्टर बोल क्या रहा है, समझ गए ना, तब ये कुछ। लेकिन कुछ देर का खुशी तो हम देते हैं। एक हमारे टाइप का एक आदमी जो है वो नहीं रहा इस दुनिया में। राजू श्रीवास्तव, चलिए, क्योंकि इनसे मिले हुए थे हम, अच्छी तरह से बातचीत भी हुआ था इनसे, तो ये सब बातचीत होता है ना, उससे वो जाता है तो बड़ी दुख लगता है। एक तो और जो है, कौन राजपूत थे, सुशांत सिंह राजपूत, उनसे भी मिले हुए थे। सुशांत सिंह राजपूत बड़ी ये था, मतलब लेवल का आदमी था भाई। चलिए, सहरसा में घूम रहे थे हम, अब वो जो है ना, हाँ डीबी रोड, वो हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के बुलेट पे ऐसे गमछा लगा के चल रहा था, तो हमको पता नहीं चला कौन है, लेकिन जो पीछे बैठा तो उसको जान रहे थे, तो उससे हम बात कर रहे हैं, और उसको देखने के बाद भी लग रहा है वैसे लगता दिखने में है ना, ऐसे ही दिमाग में आ रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहे थे कि हीरो है ना, वो नॉर्मल हाफ पैंट टी शर्ट पहने हुआ। खैर यहाँ आगे बढ़े। ऐसा एक और हीरो है, उसके साथ भी हुआ था, जो राहुल राय करके है, महिंद्रा में पढ़ाते थे, हम भी खड़े वो भी खड़े, वो आस्की फिल्म का हीरो। हाँ, तो इतना क्लोज हो करके भी जब हम नहीं मिले ना तो हमको बड़ा अफसोस हुआ। खैर यहां हम लोग आते हैं, क्या P गुना Q का अर्थ है P Q का भाई है। देखो जरा सा, P Q का भाई है, ये भाई है, यहां ये Q P की माता है, ये मां है, बात समझ में आया। यहां है P Q का पिता है, तो ये पिता हुआ, और यहां है Q P की बहन है, तो ये बहन हुई। उल्टा पुल्टा है, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों का खेला किया गया है। बक्सा बनाइए, इसमें क्या करिए, भाई माता पिता बहन, तो भाई पिता, अंतिम में ही दोनों लिखने में को बड़ी मजा आता है। अरे हम बहन मां लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, तुम लोग बड़ी इंजॉय लेता है, लो अब इंजॉय नहीं कर सकेगा। पढ़ाई को जो है ना, जितना एंजॉय करिएगा उतना अच्छा है, याद रखना। ये क्लियर हो गया। अब सिंबल बैठा लीजिए। सिंबल बोला भाई के लिए गुना राइट साइड में, ठीक है, मां के लिए लेफ्ट साइड में, मां के लिए लेफ्ट साइड में, पिता के लिए राइट साइड में माइनस, ठीक है, और बहन के लिए लेफ्ट साइड में प्लस। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। अब यहां से क्वेश्चन को हमको बना लेना है, थोड़ा इसको हम पतला कर ले तो लिखने में सही रहेगा। चलिए, निम्न में किसका अर्थ है कि एम टी की पुत्री है, इसका मतलब है कि एम को फीमेल होना है। एम को फीमेल होने के लिए या तो पहले प्लस या डिवाइड ना, एम के पहले प्लस या डिवाइड, तो एम के पहले प्लस है, यहां कुछ नहीं है, इसको नहीं चेक करिएगा, पहले यहां भी कुछ नहीं है, चेक नहीं करिएगा। देखो ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है, हम कह रहे हैं चेक नहीं करिएगा बस, है ना। अब देखो, क्योंकि हमको फीमेल के लिए दोनों इतने चाहिए, मतलब हम पहले उसको चेक करेंगे, पहले उसको चेक करेंगे, नहीं मिलेगा तब फिर इसमें। ऐसा होता है
कि अगर आपको उधर नहीं मिलेगा ना तो इसमें भी आ जाता है, दो बच्चा मिलके भी रिलेशन फरिया देता है, एक माँ है तो एक पिता हो जाएगा इसलिए। लेकिन पहले काट लेते हैं, यहां पे कोई सिंबल नहीं है, फीमेल होने के लिए इधर होना चाहिए था, यहां होना चाहिए था, यहां होना चाहिए, तो नहीं आया तो इसको चेक करेंगे। प्लस बहन, प्लस का मतलब बहन, प्लस इधर वाले को बहन बना रहा है, फिर से समझना, ये प्लस इधर वाले को बहन कर रहा है। गुना मने भाई, गुना मने भाई, और माइनस मने पिताजी, बात समझे। अब आप यहां पे हैं, एम टी की पुत्री है, तो अब यहां देखिए इधर से मेरी बहन हो गई एम, मेरी कौन बहन, अब मेरे भाई का पिता मेरा चाचा पापा, ठीक है। कुछ आदमी उसमें भी कहते हैं, हाँ ठीक है कह रहा है, ठीक है। मेरे भाई के पिताजी मेरे पिताजी, इधर मेरी बहन, तो इसका मतलब एम जो है टी की क्या हो, पुत्री हो गई, बी नंबर मेरा आंसर खत्म। हमको चारों इक्वेशन चेक नहीं करना होता है, अगर चेक करिएगा तो आप सनी देओल हैं, एक ठो बना के अगर आंसर ला लेते हैं तो अक्षय कुमार है, तो क्या बनना है सोच लेना, बस बस। धर्मेंद्र तो अभियो फिल्म बना लेगा, है ना, ऐसा नहीं है, बेचारा बूढ़ा हो गया। अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं कि नहीं, हाँ अभी देखिए फिल्म बना देगा, हाँ घूम लो पहले बढ़िया से, तुम लोग देख लो। दोनों आदमी का रिजल्ट नहीं होता है, एक गलती करने वाला और एक गलती करने वाले को देख के जो हंसता है उसका, दोनों का समय बर्बादी होता है, याद रखना। क्लियर है, आगे बढ़े, छाप लिए, वंस मोर प्लीज, काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी प्लीज, थैंक यू। कुछ करना नहीं है, ये अंग्रेजी का लाइन जो ये बोले ना, ये लाइन के लिए बहुत मार खाए थे बच्चे में हम, एप्लीकेशन लिखने में लास्ट लाइन भूल जाते थे, इतना मार खाए थे कि अभी तक याद है, गुप्ता जी सर मारे थे। यहाँ ये है, आप लोग याद रखिएगा, जहां ढेर इधर उधर इंग्लिश बोलेगा ना तो फटाक से स्पीड में बोल के फिर इधर उधर का पढ़ दीजिएगा, जितना चीज आपको अंग्रेजी में दिखाई दे। रीडिंग का आदत लगा दो, रीडिंग का आदत लगाएगा ना तो कहीं मान ले ढेर अंग्रेजी वाला आपके सामने आ गया तो आप तो उसका इंग्लिश समझ जाइए, क्योंकि वो सही सही आपको बोल रहा है, तो कुछ वर्ड पकड़ लीजिएगा। लेकिन आप जो बोलेगा ना फॉरेन लैंग्वेज, ओके समझ में नहीं आएगा, ना उसको आएगा ना आपको आएगा कि आप क्या बोले हैं। चलिए आगे बात करें। देखो प्लस का मतलब, अच्छा एक बात बताइए, प्लस को आर से नहीं उठाना है, प्लस को यहां से ऐसे उठाना है, प्लस से। मेरी बहन, यहां मेरा भाई मेरा पिता, तो मेरे पिता हैं, अब मेरी बहन मेरे पिता की कौन लगी, तो बेटी लगी, तो ये क्वेश्चन कहा था एम टी की पुत्री है, तो वो सही हो गया। इस अभिव्यक्ति में कह रहा है के का आर से क्या संबंध है, पहले इसको मिटा सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, बोला के का आर से क्या संबंध है, के के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक। मौसी, प्लस का मतलब, प्लस मने बहन, टी की बहन, और डिवाइड मने मां। यहां मेरी मां की बहन, के का आर से क्या संबंध है, के का आर से, तो मेरी मां की बहन है तो आर तो सॉरी के का, सुनो जरा सा, के का आर से, के कौन लगा, तो मेरी मां की बहन मेरी मौसी लगी, और यहां नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, मेरी मां की बहन मौसी, है ना। ये क्वेश्चन इतना गंदा क्वेश्चन है, मतलब ब्लड रिलेशन चैप्टर, अगर यहीं पे अटक गए, यहां तक आके अटक जाओ तो देखो क्या हो जाएगा। ये नहीं पढ़ना, यहां से मेरी मां की, तब तक में 10 हाथ कोई मार देगा रे तरह। आज कहीं अगर रहता यहां पे तेरी, राम, सुरेश, किसी का नाम रहता वहां से, ये प्योर गाली गलोच वाला क्वेश्चन है। आप लोग समझ गए, मां का भाई समझ गए, हाँ ठीक है, क्लियर है।
मजा आना चाहिए, ठीक है। जब तक मजा नहीं आएगा ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे खुजली को नोचते नोचते खून निकाल देते हैं हम लोग, उसमें भी मजा आता है कि नहीं? तो जब मजा आएगा ना तब क्लियर है। फिल्म देखते हैं उसमें भी मजा आता है, इसलिए आपको याद रहता है। क्या बोल, क्या ये क्या कर रहा है? ऐसे भी आंसर मत दीजिए कि हम ही घमंड में आ जाएं कि इतना जहरीला पढ़ा रहे हैं। चलिए, निम्न में से किसका अर्थ है DW का ग्रैंडफादर मतलब दादा है? दादा होने के लिए 2 बार माइनस, दादा होने के लिए 2 बार माइनस। देखो ऐसे वाला जा रहा है ना, तो याद रखिए DW का दादा है तो D माइनस माइनस W, तब ना इसके पिताजी का पिताजी। बात समझ में आया? बनाता सब कोई है, बनाने वाला सन्नी देओल और ये अक्षय कुमार। ये चीज हमको चाहिए रिजल्ट के लिए। अब यहां पे 2 बार माइनस दिया है नहीं है, तो चलो और किसका है? मां का पिता ए में है, माइनस 2 है, इसमें तो 2 माइनस है नहीं, इधर नहीं है। याद रखना यहां पे ग्रैंडफादर मतलब नाना भी हो सकता है और दादा भी हो सकता है, तो यहां पे मां का भी पिता हो सकता है। कहने का मतलब है कि डिवाइड और माइनस भी हो सकता था, डिवाइड और माइनस भी हो सकता था। तो इसमें तो है डिवाइड माइनस, यहां भी डिवाइड माइनस है। तो पहले चेक कर लेते हैं। माइनस का मतलब पिताजी मतलब पापा, गुना का मतलब भाई, और माइनस पापा। मेरे पिताजी का भाई कौन लगा? चाचा के पिता कौन लगे? दादा लगे, तो ग्रैंडफादर है। एकदम ए नंबर सही आंसर है। चलिए 152 के लिए आज ब्लड रिलेशन खत्म, कल नया चैप्टर शुरू। स्पाउस मैंने क्या होता है? हाँ, जोड़ा भी कहते हैं इसको। पहला देखिए, ए सी का पिता है किंतु सी उसका पुत्र नहीं है। ए जो है वो सी का क्या है? पिता है, लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है, तो क्या होगी? पुत्री। क्लियर हुआ बात? यहां याद रखिए ये पिता है तो इसको ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ध्यान देना, यहां पे नींद आ गया है आपको? आया नहीं है तुम लोग का? देखो कितना दिमाग, किसी को कुछ कह दो ना बस तुरंत तुम लोग घुरी आ जाते, कहने रे केकरा नींद आया, आज जेकरा नींद आया वो परेशान, हमको तो नहीं आया है नींद, है ना। टेंशन हो जाता है इस सब चीज से। चलिए ध्यान दीजिएगा, नींद आने देंगे नहीं। नींद आ जाए तुमको ये हो नहीं सकता, नहीं जी। और अब देखो इसको सही करने में लग गया सब कोई। कॉमन ईरर दिए थे क्या तुम लोगों को? कि नहीं सर ऐसा नहीं, आने नहीं दो, नींद आने नहीं दूंगा ना। ए सी का पिता है किंतु सी उसका पुत्र नहीं है, इसमें कोई किसी को दिक्कत? ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम? सर जी लॉजिकल कब करवाइएगा? आप फाउंडेशन में है, परेशान मत होइए, ड्राइवर को परेशान मत करिए। ड्राइवर को कहिएगा बाएं दबा के चलो तो गड्ढा में गिर जाइएगा। ड्राइवर हम हैं। आपके रीजनिंग का जो बस है जिसमें आप बैठे हैं उसका ड्राइवर हम है, और हमको पता है कि आपको कहां तक पहुंचाना है। और कंडक्टर तो भैया देखते हैं टिकटों कटता है। याद रखिएगा फाउंडेशन में थोड़ा सा आराम से रहना है, हर क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, और हमको पता है कि हम आपको वहां तक ले जाना, हमको कहां तक ले जाना? आपके जॉब तक। तो रीजनिंग में कहीं परेशानी नहीं होगा। ऑनलाइन में कहता सर तेज तेज, तो हम एक बार कोशिश किए, पहले हम बोले थे ए बी का पिता है, एक बार सर बोला तेज, हम ए बी का पिता है, फिर और तेज ए बी का, उसका मन क्या कि फोड़ दें वहीं पे। इससे फास्ट क्या बोलेंगे हम ही गड़बड़ा जाएंगे। चलिए इतना क्लियर है। ई सी की पुत्री है, ई जो है वो सी की क्या है? पुत्री है। ये पुत्री, इसका मतलब सी का भी ब्याह हो गया। सोचो तुम लोग का नहीं हुआ है। एफ ए की पत्नी है, एफ जो है ए की क्या है? पत्नी है। देखो पत्नी भी है इसको। बी सी का भाई है, तो ये जो बी है वो सी का भाई है, तो भाई को बगल में रख दिए। डी जो है बी का पुत्र, एकरो ब्याह हो गया, तुम लोग का नहीं हुआ है। भगवान
डी जो है बी का पुत्र है, देख लिए ना। चलिए, और जी अब बी स्पाउस है, मतलब एकर है जी जो है ना जोड़ा संभाले हुए है, मतलब ये माइनस हो जाएगा। और एच जो है जी का पिता है, एच जो है इन्हें लेके चल जाओ, ये शेषनाग है। एच, हाँ, पत्नी के पिताजी शेषनाग ही होते हैं। पत्नी नागिन तो पत्नी के पिता। हवा निकालना इधर बंद कर दे। अरे रे 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 अभी नहीं, अभी आप लोग नाग नागिन थोड़े बनिएगा। शादी के बाद इच्छाधारी नागिन। आज यहाँ इच्छाधारी आई है कि नहीं? कहाँ है इच्छाधारी? ना ही सब पेरन है। 3 महीना तक जो आप लोग का इधर उधर होता है ना, तो वो 3 महीना बड़ा आप उनके हिसाब से चलते हैं। और 3 महीना जैसे बीतता है, आप में इच्छाधारी वाला क्वालिटी आ जाता है, तब आप नचाना शुरू करते हैं। इसमें बताओ कौन कौन इच्छाधारी से डसा हुआ है? बर्बाद हो जाएगा रे। ये आओ, देखो इस सब में कितना मन लगा। हम 2-3 गो को देखे अभी हाफी लेते हुए, जहां चर्चा कर दिए नाग नागिन का, वो लोग भी इंजॉय करा, इसे देख रहे हैं। नॉर्मल था, अभी थोड़ा देर पहले हम फेस देखे वो लोग का, उसका फेस ऐसे है। और जहां बोल दिए नाग नागिन तुरंत में चेंज। भैया तुम लोग पढ़ने आता है कि नागिन नागिन सुनने आ रहा है? जगाना पड़ता है। कोई बात नहीं, पढ़ाने का कला है। हाँ, इसलिए कोई आदमी बुरा मत मानिएगा कि सर बीच में काहे बतिया रहे हैं। वो इसलिए बतियाते हैं, एक दूठो जो ऑफ हो जाता है उसको फिर ऑन कर देते हैं। हाँ, अब यहां आ जाइए। डी की ग्रैंड मदर कौन है? डी की ग्रैंड मदर देखो कौन? एफ है। दिखाई दे रहा है ना? रुक जाइए, क्वेश्चन पे आ जाए। यहां पे बोला डी की ग्रैंड मदर कौन है, तो एफ है। किसी को दिक्कत? डी की ग्रैंड मदर इसकी बाप की माई जने है दादी, क्या उधर नानी तो थी नहीं तो हम नानी लगाते। चलिए, एफ का पुत्र कौन है? एफ का पुत्र बी है। बी फॉर बॉय है। एफ का पुत्र कौन है? तो बी है। कोई दिक्कत इसमें? ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज है। अगर बात किया जाए बिहार एसएससी का, अगर बात किया जाए आपको सीजीएल का, उसमें ये सब क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो पूछने का पूरा चांस रहेगा। पॉइंटिंग आउट नहीं भी पूछ सकता, लेकिन स्टेटमेंट पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल पजल है। बैक करें, नोट कर लो। ए चाइना, काहे बतिया रहा है? मेरे ठीक सामने में तुम ही है जो ऊपर बैठा हुआ है। टीवी मत देख, हमको देख, फिर डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। हो गया? क्या हुआ रे? बउआ हुआ है? बधाई हो। चलिए, परिवार के 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी और यू, जो साथ साथ रहते हैं। 6 सदस्य याद रखिए, साथ साथ रहते हैं। किसी को कोई तकलीफ? साथ साथ वाला घर बहुत बढ़िया होता था, अब तो बेकार हो गया है, सब एकल फैमिली हो गया है। चलिए, एस क्यू की बेटी है। एस जो है, भूकंप आया था। एस जो है वो क्यू की क्या है? बेटी है। क्लियर है? तो क्यू का शादी हुआ होगा। देखो मेरे साथ तो नहीं हुआ है। यहां ये पहला लाइन खत्म। टी जो है पी का पिता है, तो टी पी तो अभी है नहीं, इस लाइन को अभी रुक जाइएगा। यू एस का पिता है। यू जो है एस का पिता है, अगर तो ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया। कौन पूछा था किसके साथ? क्लियर हुआ? कोई पूछा था किसके साथ? तो यू एस का पिता है, ये लाइन भी खत्म, ये लाइन भी खत्म। ठीक है, आगे पढ़िए। आर पी का भाई है। आर जो है पी का भाई है, छोड़ दीजिए यहां पे। और एस का बेटा है। आर जो है वो एस का क्या है? बेटा है। आर जो है वो एस का बेटा है, इसका मतलब एस का भी शादी हुआ है। बात समझ में आए? किसी से भी रहे।
आर पी का क्या है, भाई है। आर जो है पी का भाई है, तो ये पी का आर भाई है। और यहां पे देखिएगा, और एस का बेटा। क्लियर हो गया। टी पी का पिता है, तो टी जो है किसका पिता है, पी का। इसका मतलब ये प्लस हो गया, खत्म बात। पी मेल है कि फीमेल, नहीं दिया है। चलिए नहीं दिया है तो आंसर करें कि एस टी से कैसे संबंधित है। पत्नी जो है, एस जो है पत्नी है। क्या इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं। अगला है पी की मां कौन है, पी की मां एस है, दिक्कत नहीं। चलिए वो 156 था तो 57 यहां है। यू आर से किस प्रकार संबंधित है, यू आर से, तो यू कौन लगा, रुको 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 रुको, यू आर से बोला ना, याद रखिए ये बेटी थी, ये बेटी है ना। यहां ध्यान दीजिए, यू की बेटी है एस, और टी उसका पति था जो अलग घर से आया है। तो बेटी का यहां पे यू का आर से पूछा है, तो यू नाना लग जाएगा इसका। और नाना मेरे में दिया है, नहीं दिया है। हिंदी में दिया है तो आप इसको ऐसे करेंगे, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आए? फिर से समझिएगा कि जब हमको यहां क्वेश्चन किया था, तो ये जो यहां पे दिया है, तो ये इसकी कौन है, बेटी है। अब बेटी का बच्चा हुआ तो ये नाना होगा, है ना। यू आर से कैसे संबंधित है, नाना से है, तो वहां नाना नहीं दिया, इसलिए इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुआ। चलिए, परिवार में कितनी महिला सदस्य है, अच्छा चलो, एक महिला यहां है, दूसर की महिला यहां है, इस महिला का पता नहीं है हमको। अच्छा रुक जाओ, परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू साथ साथ रहते हैं। देखो परिवार में कितनी महिला सदस्य, आपको क्यू दिखाई दिया, एस दिखाई दिया, पी के बारे में पता है नहीं है, तो कितनी महिला सदस्य तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमको एक महिला का पता नहीं है कि महिला है कि नहीं है। टी के कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। क्लियर है। अच्छा कभी कभी उन लोग का बात सुन के आप लोग को ऐसे हंसी आ जाता होगा। कभी कभी घर पे जाते हैं, घर पे जब जाते होइएगा ना, तो कभी कभी कुछ कुछ बात याद आएगा ना, तो वो हंसी आएगा। आज जिस समय खाना खाइएगा उसी समय आपको हंसी आने वाला है, देख लेना। खाना खाने वक्त आएगा। कल पूछेंगे कितना को आया था। रिपीटेड है। शर्मा के 2 बच्चे हैं। सोनू का कुल नाम, सुधा का सुरेश से क्या संबंध, आशा। ये क्वेश्चन बता दिए थे ना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीएल के हिसाब से। क्वेश्चन कहा ए बी का बेटा है, ए जो है बी का क्या है, बी का बेटा ए है। क्लियर है। बी की बहन सी, बी की बहन है सी का बेटा डी। देखो बी की बहन सी का बेटा डी और बेटी ई है। क्वेश्चन समझ में आया। याद रखिएगा, यहां पे ऐसे लेके चलेंगे। क्वेश्चन को क्लियर लेना तो गलती हो जाएगा। यदि एफ डी का मामा है, तो डी का मामा है एफ, तो एफ को यहां देंगे मामा प्लस। बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं तो फंस जाइएगा इसमें। कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखो, ए बी का बेटा है, तो ए जो है बी का बेटा है, इसका शादी किसी से हुआ होगा। क्लियर है, यहां से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे कह रहा है बी की बहन सी, बी की बहन सी ये बहन है, सी का बेटा डी और बेटी ई है। क्लियर हुआ, बात समझ में आया कि नहीं। और एफ को बोल रहा है यदि एफ डी का मामा है, तो एफ जो है डी का मामा, मतलब ये जो बहन है इसका बेटा जो उसी का ना मामा होगा, एफ तो भाई होगा। यदि एफ डी का मामा है तो एफ को कितने नेफ्यू हैं, नेफ्यू मने भतीजा या भांजा। याद रखिएगा, सी के बारे में तो क्लियर है कि ये भांजा है, बी के बारे में क्लियर नहीं है,
ये भांजा भी हो सकता है और भतीजा भी हो सकता है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया, हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया नेफ्यू, तो दो ही होगा। नेफ्यू मैंने दोनों हो जाता है, भतीजा या भांजा दोनों। क्लियर है ना? चलिए, बहुत आदमी यहां पे कंफ्यूज होता है। ई का एफ से क्या संबंध है? तो ई भांजी है, एकदम क्लियर है, ये भांजी है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए, ये दोनों क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। हाँ, क्या बोलो बोलो, फिर से बोलो। दो मतलब क्या? देखो, ये एफ भाई है, ठीक है, इसकी बहन का बेटा एक तो ये है, और ये या भाई हो चाहे बहन हो, उसका बेटा ये है, तो ये भी तो भांजा या भतीजा लगेगा। तो दोनों, नेफ्यू का मतलब भांजा या भतीजा, तो दोनों हम लेकर चल सकते हैं। ऑनलाइन में क्लियर है कि नहीं? अपने अपने में लड़ाई मत करिए। हाँ, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यस सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहीं पे है, इसको नोट कर लिया है, मिटा सकते हैं। चलिए, यदि n की बहन m है तो n ओ से किस प्रकार संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। हाँ, पूरा वीवीआई क्वेश्चन है ये। बना लीजिए। सी, या तो एक या दो। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। यदि n की बहन m है, n की जो है बहन है कौन? m है, ये बहन है, ठीक है। तो n o से किस प्रकार संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर देने कौन सा कथन आवश्यक है या नहीं है? तो पूछ रहा है n का किस से? o से। n का रिलेशन आपको o से पूछा गया है, यहां क्वेश्चन पूछा गया है। रुक जाओ, एन ओ के बारे में पूछा गया है। तो अब देखिए, पहला पकड़िए, एम की पुत्री ओ की नातिन है। एम की जो पुत्री है, एम की जो पुत्री होगी यहाँ पे, वो ओ की क्या है? नातिन है। इसका मतलब ओ जो है यहाँ इसकी माँ बनेगी। सॉरी, माँ नहीं बनेगी, नातिन है तो नाना भी हो सकता है ना? तो ये क्लियर है कि एम माइनस होगी। एम की पुत्री जो है, एम की पुत्री, सॉरी पुत्री, एम की पुत्री ओ की नातिन है, तो ओ की नातिन हो गई। इतना क्लियर है? तो क्या यहाँ पे एन और ओ का रिलेशन हमको समझ में आया? कुछ नहीं पता चला, ठीक है। एन ओ से, याद रखना, एन ओ से एन का मेल फीमेल हमको पता चलना चाहिए। यहां तो एन है ही नहीं। अगला लाइन है एम का भाई एन है। अगला लाइन है कि एम का जो भाई है वो एन है, भाई एन है। क्या इसमें ओ वाला कोई केस है? तो ना तो हम इससे निकाले ना तो इससे निकाले, लेकिन यहां पे अगर हम दोनों को मिला दिया जाए, यहां पे एन को प्लस यहां पे कर दीजिए, ये चीज उठा के यहां ले आए, मतलब दोनों लाइन को मिला दिया जाए। बात समझे? दोनों मिला देते हैं अगर, तो एन का ओ से क्या संबंध है? क्लियर हो जाएगा कि एन बेटा है। ओ क्या है हमको नहीं चाहिए, ओ के बारे में नहीं पूछ रहा है, एन बेटा है मेरा। क्लियर होगा? बात समझ में आ गया? चलिए, इसका मतलब है दोनों मिला करके, तो केवल एक नहीं, केवल दो नहीं, दोनों कथन आवश्यक है। डी नंबर, कोई भी सिंगल जो है मेरा आंसर नहीं दे सकेगा, इसलिए दोनों कथन का जरूरत है। आगे समझ में? ये क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, बस अब क्या किया ना, आप ही से पूछ दिया कि तुम ही बताओ किस किस का लाइन का आंसर लेके ये आंसर निकाला जा सकता है। अब क्वेश्चन वीवीआई है, समझ लीजिएगा। नहीं समझिए, फिर से समझिए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, दोबारा फिर समझिए। पहले नोट कर लीजिए, एक इक्वेशन हम यहां बनाए, देखो एक इक्वेशन यहां बनाए और एक इक्वेशन सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला था और ये सेकंड वाला था। इस दोनों में से किसी से भी हमको n का रिलेशन o से नहीं पता चला, क्योंकि यहां n नहीं था, यहां पे n नहीं था जो हम बता सकेंगे, इसलिए इससे अकेला नहीं बता सकते हैं। और यहाँ ओ नहीं है, इसलिए नहीं बता सकते एन ओ का रिलेशन। लेकिन अगर इसको, इससे दोनों कथन को हम यूज करते हैं तो एन यहाँ पे आ जाएगा जो प्लस शो करेगा।
अब यहां पे बताया जा सकता है कि n जो है वो का क्या है, बेटा है, इसलिए दोनों कथन आवश्यक है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। समझ में आ गया? बढ़े आगे, नोट कर लो इसको, ऐसे करना नोट तो आपको कभी नहीं भूलिएगा, एक अलग एक अलग। अब एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना, एग्जाम में धरा देना, बनाते चले जाना, रिलेशन आया तो ठीक, नहीं आया तो वहीं काट देना। ये तो हम आपको बताते हैं ना ऐसे, तो इसको अलग अलग बना के शो कर लीजिए। बढ़े आगे, टोटल कितना क्वेश्चन है? 171, 67 तक आ गए हैं। चलिए, बोला ए भाई है बी का, जेड माँ है के की, पी बहन है के की, बी और के बेटी है वाई की। अच्छा, वाई का ए से संबंध क्या बताने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है? ऐसा कौन सा लाइन है जिसके बिना हम ये चीज बता सकते हैं वाई ए का क्या लगा? वही देखना है आपको, पहले देख लो। आपके पास 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। किस चीज का डेट बढ़ेगा? चलिए, एसएससी सीजीएल 160 नंबर। ठीक है, आते हैं, बैक होते हैं थोड़ा देर में। कौन सा? 3। चेक कर लीजिए, वाई और ए का रिलेशन बताना। पहले देख लो, पहला नंबर लिखे ए भाई है बी का, तो ए जो है भाई है किसका? तो बी का। ठीक है, जेड माँ है के की, छोड़ दीजिए, पी बहन है के की, छोड़िए, बी और के बेटी है किसकी? बी और के बेटी है वाई की, बी और के बेटी है किसकी? तो वाई की, तो ये बेटी है, बी और के दोनों बेटी है। बात समझ में आया? वाई का ए अभी आया है, वाई का देखो, वाई का ए से, वाई कौन है? मेल फीमेल। तो अभी जो हम लाइन बनाए हैं वो ए भाई है बी का बनाए हैं, अगला बी और के बेटी है वाई की, इसको यूज किए हैं। अब क्योंकि हमको बताना वाई, इतना तो आ गया हमको, वाई और ए तो आ गया, क्वेश्चन कहा था ना वाई का ए से, तो वाई और ए तो मेरा इसी 2 लाइन में आ चुका है। अभी हमको मेल फीमेल नहीं पता है वाई का, तो अब यहां देखिए, जेड माँ है के की, जेड जो है माँ है के की, इसका मतलब ये बाप होगा। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब जैसे ये तीनों लाइन को यूज किए तो मेरा क्वेश्चन बन चुका है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर अनावश्यक है, मतलब बिना इसके भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो आंसर 3 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 3 नंबर अनावश्यक है, उसका कोई यूज नहीं है। किसके लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्लियर है? सीजीएल वाला जो भी है ध्यान देना बाबू, इसको, ये सब क्वेश्चन को ध्यान देना, ये पूछ सकता है। अगर लेवल को ऊपर करे, कोई बोला ना, एक जगह हम देख रहे थे यूट्यूब पे कि 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है तो वो तो 2011 में सेट हुआ, तो क्वेश्चन तो उस समय इजी था, इसीलिए 15 में इजी आया है, थोड़ा हल्का आया है। और अब जो है ना बड़ी भारी आने वाला है। ये सब गलतफहमी निकाल दीजिए, निगेटिव माइंड से थाउट हटा दीजिए। सबसे पहला बात, आप बाइक चलाने जानते हैं, सीख गए बढ़िया से, तो गड्ढा गुड्डी अगर चला लीजिएगा ना, तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना, तो क्वेश्चन को बहुत चेंज नहीं कर सकता। बस समझे, बहुत चेंज नहीं होता है, वही क्वेश्चन को घुमा के खाली बोल देता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो स्थिर से पढ़िएगा तो बन जाएगा। जैसे एक कैलेंडर में एक सवाल बड़ा बढ़िया एक लड़का ला के दिया था कि एक आदमी का जन्म ये है, तो उसे दे दिया इससे 566वां दिन पे फलना का जन्म हुआ है, तो वो कौन सा दिन था? तो कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहां पे कोई दूसरा तरीका नहीं लगा सकते हैं। 365 पहले घटाइए, रेस्ट दिन बचा के जोड़ दीजिए। हम बोल तो दिए तो ऊपर से चला गया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन मिले तो बनाइएगा, बना लीजिएगा, तब क्लियर होगा। मिलेगा ही, टेस्ट वेस्ट में मिल जाएगा, हम ही दिलवा देंगे। ये क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, सेम ब्लड रिलेशन का आपका सारा कुछ था, बस इसमें कहा कि बिना किसी कोई एक लाइन का यूज नहीं होगा, और इस क्वेश्चन को बना लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। ये वाला फिर से बताएं? नहीं ना? नेक्स्ट,
तो खतरनाक लग रहा है। हाँ, निगेटिव के कारण आप लोग को इतना दिक्कत होता है ना, निगेटिव सोच जो है ना, ये आपको जब नहीं हटाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें फाउंडेशन में तो आपको यूपीएससी क्या, ग्रुप डी नॉर्मल छोटका से लेकर के ऊपर तक है, ऊपर तक है, याद रखिएगा। सी सेट वगैरह में पढ़िएगा तो लॉजिकल में आ जाएगा ये सब चीज। बना कुछ काहे नहीं हो? ए सी और डी का पिता है, सी और ई विवाहित जोड़े हैं तो क्या दिक्कत है? ए सी और डी का पिता है तो ए जो है, रुक जाओ, ए जो है सी और डी का पिता है तो सी और डी का पिता है ए। अस्थिर से बनाइए ना, सब बनेगा। क्लियर है? सी और ई विवाहित जोड़े हैं, सी का ब्याह हो चुका है ई से। सी और ई विवाहित जोड़े हैं और उनकी केवल दो बेटी है, एच और आई। इसकी केवल दो बेटी है, एच और कौन, आई। याद रखिए ये बेटी है तो ये माइनस। सी और ई के बारे में हमको नहीं पता है, मेल फीमेल, कितना आसान तो चल रहा है, एच और आई। लेकिन कोई पुत्र नहीं है तो नहीं है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बेटा नहीं रहे तो वही ज्यादा बढ़िया, बेटी ठीक है। सी डी का क्या है, भाई है, तो सी जो है वो डी का क्या है, तो भाई है। अरे सॉरी, सी डी का भाई है तो प्लस, तो ये माइनस। क्लियर हो गया? आ गया ये जी एफ की बहन है, जी एफ तो नहीं दिया, छोड़ दीजिए। जी एफ की बहन है और पी की बेटी है, तो जी जो है पी की बेटी है, कहीं दिया है? नहीं दिया। तो जी एफ की बहन है और पी की बेटी है, जो आर की माँ है। ये जो मतलब पी के लिए है ना, पी जो है आर की माँ है, आर नहीं है, नहीं है। चलिए, एन के का दादा है, रुक जाओ, खोज लेंगे और आगे खोज लेंगे, छोड़ते चल जाए, जो नहीं मिले छोड़ दीजिए। चलिए, जो डी और जी का पुत्र नहीं है, डी और जी का हटा दीजिए। बी एफ की सास है, बी जो है एफ की सास है, एफ भी नहीं है। जो बी एफ की सास है, जो डी की पत्नी है ना, याद रखिए डी की पत्नी कौन है, एफ है, ये डी की पत्नी है, इसका मतलब डी प्लस है। और यहां पे कह दिया बी जो है एफ की सास है तो बी ऊपर आ गई माइनस। ये खत्म। परिवार में 3 पीढ़ी है, याद रखिएगा, एक पीढ़ी ऊपर गया, एक यहां गया, एक नीचे जाने वाला है। 3 पीढ़ी है, इससे आगे कोई पीढ़ी नहीं है। चलिए, अब फिर से क्वेश्चन में चले जाएंगे। ये वाला लाइन खत्म हो चुका था यहां। अब जी एफ की, यहां से क्लियर करिए, जी एफ की बहन है तो जी जो है वो एफ की बहन है, याद रखना। जी अलग कलर ले लो इसके लिए, जी जो है वो एफ की बहन है। क्लियर हुआ? ये अलग चला गया, कन्या की बहन है, समझ गए कि नहीं? चलिए, जी एफ की बहन है और पी की बेटी है, ये पी की बेटी है। क्लियर हुआ? चलिए, और कहां था, जो आर की मां है, पी जो है वो क्या है, आर की मां है, पी आर की मां है। आगे और है, एन के का दादा है, एन जो है के का दादा है, के कहां है? अब देखो 3 पीढ़ी तो यहां दिया हुआ है, इसका मतलब एन जो है यहां आ जाएगा, जो के का कौन है, दादा है, तो ये प्लस हो गया, मतलब एन तो दादा हुआ। अब के किसका बच्चा है ये देख लो जरा, के तो यहां नीचे आएगा, लेकिन है किसका बच्चा, एन के का दादा है, जो डी और जी का पुत्र नहीं है, ना तो डी का पुत्र ना जी का, कर मतलब आर का ब्याह हो गया चौड़ा के। आ गया समझ में? देखो है क्या ना, क्वेश्चन में क्या है, आप यहां तक आए, सी डी का भाई है, सी डी का भाई, यहां तक आप बना लिए, यहां से आए, यहां आए और यहां तक बना लिए। अब यहां के बाद आप अटक गए, ठीक? हाँ तो सही पकड़ते हैं। इतना के बाद आप क्या करिए, जहां अटक रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, कहीं न कहीं लास्ट में जाके वो मैच कर देगा। तो यहां से फिर देखो, डी से यहां शुरू हो गया क्योंकि इस जनरेशन में डी था, तो फिर यहां से डी एफ की बहन है और ये एफ जो शुरू हुआ, यहां से फिर इस एफ को मिला दिया और डी और जी इधर से मिला दिया,
तो क्वेश्चन को जहां तक बना रहे बनाइए, नहीं मिल रहा है छोड़िए, उसके नीचे जाइए, उससे रिलेशन मिलेगा, रिलेशन करते हुए फिर ऊपर चले जाएंगे। अब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार। रात में जो है ना ज्यादा देर जगना नहीं चाहिए, बात समझ में आया? रात में जगिएगा ना जी तो नींद तो आवे नहीं करेगा, हल्का फुल्का दिखाई नहीं दे रहा है। देखना पहला क्वेश्चन, डी का आई से क्या रिलेशन है? डी जो है देखो इसका बाप का भाई है, चाचा हो गया। चलिए 168 का चाचा क्लियर है। एफ का के से क्या रिलेशन है? एफ का जो है के से, तो देखो याद रखना ये बाप है कि मैं हमको नहीं पता, लेकिन इसकी बहन है, तो बहन है तो देखो अगर ये बाप है तो फुआ लगेगी ना, अगर माँ रहेगी तो मौसी लगेगी, तो हमको तो नहीं पता माँ या मौसी, तो अब जरा से एक बार ऊपर उठा ले, लेकिन इतना है कि मौसी चाहे फुआ में से कोई होगा। खतरनाक है। इसमें और ऑप्शन आपके पीडीएफ में है क्या? नहीं है। तो एक बात पहले ये देख लीजिए जरा सा, आर का मेल फीमेल पता था? आर का ऊपर में मेल फीमेल था? कंफर्म नहीं था? है? उसमें है दिया हुआ? आर की माँ है, ठीक है। दादा तो एन लगा ना, दादा खाली पोता का होता है क्या? और दादा लगा ना, सही बोले, बहुत अच्छा पकड़े हैं। एन जो है के का दादा है, इसका मतलब आर क्या है? मेल है, बहुत अच्छा पकड़े हैं। चलिए किधर गया? हाँ पकड़ा गया। एन जो है दादा है, इसका मतलब आर क्या है? मेल है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन बनाइए। अब मेल है इसका मतलब आंसर बुआ हो जाएगा, क्योंकि मेल है इसलिए बुआ हो जाएगी। एन के किसी का चाबी छूटा था, है रखा हुआ यहाँ पे। ससुर, आवाज थोड़ा सा बैटरी डाउन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम जाएंगे तब सब सो जाएगा। आइए, एक एन का डी से क्या रिलेशन है? एन जो है डी का क्या लगा? ससुर लगा। हाँ ससुर। आर का डी से क्या रिलेशन है? साला, ठीक है। देख रहे हैं बोलने में कोई कोताही नहीं छोड़ रहे। रे साला, है ना? याद रखिए, हम बहुत, आप लोग बड़ी हमको कभी गधा बनाए, कभी घोड़ा बनाए, कभी साला बना देते हैं, कभी बाप बना देते हैं। याद रखना पढ़ाई कैसे करना है, हम आपको थोड़ा सा लास्ट में समझा दें। ये क्वेश्चन 171 लास्ट हो गया, तो अब एक चीज समझ जाना, तुम लोग भी देखना, ठीक ना? तुम लोग कुछ बोलना नहीं। बहुते हमको साला बाप दादा घोड़ा बनाया है। स्टूडेंट दो प्रकार का होता है भैया, ध्यान दीजिएगा, हम भी स्टूडेंट ही हैं। देखो एगो जो है ना कुइयां समझते हैं, हाँ कुइयां ऐसे ऐसे, जो इनार उनार समझते होंगे, जो गांव देहात में होगा उसको पता होगा, ठीक? आज के डेट में मिलता नहीं है जल्दी। तो एक लड़का को बड़ी जोर से प्यास लगा, ये यहाँ पे आया पानी पीने के लिए कि भाई हम पानी पीना चाहते हैं। हाँ याद रखना, एक और यहाँ पे घैला रखा हुआ, समझना बात को जरा सा, उसके बाद जाइएगा। ये घैला है पानी निकालने वाला, इसको प्यास लगा, जैसे आया तो यहाँ एक आदमी ऑलरेडी खड़ा था, ये कहता है भैया हमको भी पानी निकाल के दो। तो ये बोला ऐसा काहे, हम तुमको काहे देंगे?
तो बोला कि हम शहजादा हैं, हम पानी अपने से नहीं निकालेंगे। मतलब ये हिंदी में पढ़ता है, ये इंग्लिश को नहीं देखेगा। जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं ना, सर अंग्रेजी में कह दे दिए, उसको परेशानी हो जाता है। कुछ चीज जो है ना, जैसे एकांतर, तो अल्टरनेट बोलने में हमको अच्छा लगा, एकांतर लिख दें तो आदमी परेशान हो जाएगा। तो हिंदी नहीं समझ में आए तो अंग्रेजी देखो। तो ये कहा कि हम थोड़ा सा कम हैं, हम साहेब ज्यादा हैं, हम साहेब ज्यादा हैं, हम इंग्लिश में, ये इंग्लिश वाला है, हम भी अपने से नहीं निकालेंगे। तब यहां पे एक ठो और भैया पहुंचा जिसका रिजल्ट हो जाता है। ये बोला कि भाई क्या मैटर है, तो बोला ऐसे ऐसे मैटर है। बोला कोई बात नहीं, साहबजादा साहबजादा ये क्या क्या पी लिया, पानी पानी पी लिया, उसके बाद घैला को फोड़ दिया ऐसे करके। बोला मतलब ये क्या है, कभी हिंदी यूज करता है और हिंदी ना समझ में आया तो इंग्लिश भी यूज करता है। हाँ, तो पूछा कि भाई काहे, तो ये कहा कि हम भैया सिलेक्शन किसका होगा, तो क्या बनना है आपको। ये सब बस मजाक भर है, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सब सिर्फ मजाक है। हाँ, काहे कि आप लोग बहुत कुछ बना देते हैं हमको। कल का नया चैप्टर कौन सा होगा, कोडिंग डिकोडिंग। किसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, मोटका पतरका लमका गुड़की पतर की गुलाबो सुने हैं, सुने हैं कि नहीं। जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं उसको रीजनिंग में लाना भाई, पहले बता दें। जो आप कोड करते हैं किसी के बारे में, उसी को कोडिंग कहा जाता है, जो उसका वास्तविक नाम नहीं रहता है। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं। कल इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे, बड़ी मजा आएगा। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग का बड़ी खतरनाक चीज है, तो पहला क्लास तो छोड़ना है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत।